आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे माँ महागौरी की कथा, माँ महागौरी की पूजन विधि और महागौरी के उपासना किस तरह से करना चाहिए। इनके बारे में सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही बताएंगे माँ महागौरी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं हैं। सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व होता है क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। तो चलिए माँ महागौरी के बारे में आपको सारी बातें बता रहे हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन माँ दुर्गा का सप्तशती के माध्यम से चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माँ महागौरी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिक कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनके समस्याओं से मुक्त करती है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल मिलता है। चलिए माँ का स्वरूप कैसा है हम आपको ये बताते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ अपने भक्तों को अभय देता है। वर मुद्रा में है। माता का यह स्वरूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। माता रानी को भोग में क्या चढ़ाएं, चलिए ये भी बताते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दें अन्यथा प्रसाद रूप में वितरण कर दें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। महागौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गुंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। माँ की पूजा करने से होती है सौभाग्य की प्राप्ति। भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं वह माता को हलवा व चना के प्रसाद का भोग लगाते हैं। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूड़ी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद लें और समय अर्थ अनुसार कोई भी भेंट उनको या दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो ये था माँ महागौरी की कथा और पूजा विधि और कन्याओं के किस तरह से हम अपने घर पर बुलाएं और उनकी किस तरह से पूजा करें, ये सारी जानकारी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।